अगर मैं आपसे कहूं अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से चंद घंटे पहले भारतीय क्रिकेट टीम में इतना बड़ा भूचाल आया है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। जी हां, तीसरे ओडीआई से पहले गौतम गंभीर 2 बड़े मैच विनर खिलाड़ी की प्लेइंग 11 से विदाई कराने वाले हैं। तो क्या आप यकीन करोगे अगर मैं कहूं तीसरे ओडीआई की प्लेइंग 11 लीक नहीं हुई बल्कि फट चुकी है और वजह कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि सिस्टम की गलती है, तो क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हो? आज की सबसे विस्फोटक, सबसे बहस योग्य, सबसे दिल दहला देने वाली बड़ी खबर लेकर हाजिर है, जिसकी चर्चा सिर्फ ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से लेकर सिलेक्शन कमेटी की बंद दरवाजों वाली मीटिंग तक हो रही है। आज बात होगी अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे ओडीआई की प्लेइंग 11 की, लेकिन सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बल्कि उन 2 चेहरों की जिन्होंने टीम इंडिया की जीत का फॉर्मूला बनाया भी और तोड़ा भी। और अब भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ा सवाल यही है, 2 को हटाओ, क्रिकेट बचाओ। आखिर ये 2 है कौन? कहानी लंबी है, सस्पेंस बड़ा है और खुलासे जबरदस्त हैं। तीसरे ओडीआई की प्लेइंग 11 की असली कहानी आपने कई बार संभावित प्लेइंग 11 सुनी होगी, लेकिन आज जो लिस्ट सामने आई है वो सिर्फ अनुमान नहीं है, ये अंदर से आई हुई खबर है। और इस खबर ने टीम इंडिया के फैंस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। बाहर होने वाले पहले खिलाड़ी का नाम यशस्वी जायसवाल। जी हां, वही यशस्वी जायसवाल जिन्हें वनडे में मौका दिया गया, मगर उन्होंने रनों के बजाय डॉट बॉल्स का संग्रह बनाया। पूरी सीरीज में फ्लॉप, टेस्ट में फ्लॉप और अब वनडे में भी लगातार दोनों मैचों में 0 इंपैक्ट। अब सवाल है, क्या यशस्वी का टैलेंट कम है? नहीं, लेकिन फॉर्म कहीं खो चुका है। इसीलिए तीसरे मैच में अगर कोई खिलाड़ी 99% बाहर समझिए तो वो है यशस्वी जायसवाल, और उनकी जगह 2 नाम सामने आए हैं। विकल्प 1 तिलक वर्मा, शानदार फील्डर, निडर बल्लेबाज और सबसे जरूरी रोल क्लियर, जिस रोल में भेजो उसी रोल में खेलेंगे। विकल्प 2 ऋषभ पंत, बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी, टीम में आए तो मिडिल ऑर्डर मजबूत ओपनिंग भी हो सकती है और विकेट कीपिंग में भी विकल्प बनते हैं, और इन दोनों नामों की एंट्री से बैटिंग ऑर्डर बदल जाएगा। गायकवाड़ प्लस रोहित शर्मा ओपनिंग कैसी होगी, ये जोड़ी चलिए विस्तार से जानते और समझते हैं। दरअसल दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया जिसे अफगानिस्तान की टीम लंबे समय तक याद रखने वाली है। टीम इंडिया के लिए कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोस्तों, मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरे मुकाबले में विकेट के लिए संघर्ष करते नजर आए। रोहित शर्मा ने अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया। शुभमन गिल ने कप्तानी के साथ बल्ले से भी कमाल दिखाया। वहीं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और एक ऐसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया जहां तक पहुंचना तो छोड़िए, अफगानिस्तान की टीम उस स्कोर के आसपास पहुंचने की भी कल्पना नहीं कर सकती थी। भारतीय बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुकाबले का फैसला पहली पारी में ही हो चुका हो। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि जब सभी को लग रहा था कि मुकाबला अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है, तभी भारतीय गेंदबाज भी उसी आक्रामक अंदाज में मैदान पर उतरे और उन्होंने अफगानिस्तान को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाकर रखा और अफगानिस्तान के बल्लेबाज लगातार संघर्ष करते नजर आए। नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में जीत लिया और इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय टीम का पूरा फोकस तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले पर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले में टीम इंडिया बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर तीसरे वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव करने की तैयारी कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, जिन खिलाड़ियों को अब तक सिर्फ ड्रेसिंग रूम और बेंच पर बैठकर मुकाबला देखना पड़ रहा था, उन्हें अब मैदान में उतरने का मौका मिल सकता है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल भारतीय टीम सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है और अब टीम मैनेजमेंट उन खिलाड़ियों को भी परखना चाहता है जो लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
यानी तीसरे वनडे मुकाबले में आपको युवाओं से भरी एक नई भारतीय टीम मैदान पर उतरती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ अनुभवी खिलाड़ी टीम में बने रह सकते हैं, लेकिन कई युवा चेहरों को मौका मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक मैच का फैसला नहीं होगा, बल्कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों की दिशा भी तय कर सकता है। यही वजह है कि तीसरे वनडे मुकाबले को लेकर फैंस के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भारतीय टीम ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की टीम भी बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। सीरीज गंवाने के बाद अब अफगानिस्तान की टीम अपने बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना चाहती है, ताकि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए नए खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। यानी तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि भारतीय टीम नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में उतर सकती है और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जिनका इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर किन खिलाड़ियों को आराम देने वाले हैं? कौन कौन से नए खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है? क्या रोहित शर्मा तीसरे वनडे का हिस्सा होंगे? क्या टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी बदल जाएगी? और आखिर कैसी होगी भारत की नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान में खेला जाएगा, मैच की टाइमिंग क्या रहने वाली है और आखिर किस टीम का पलड़ा इस मुकाबले में ज्यादा भारी नजर आ रहा है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बेहद खास होने वाली है।